लेकिन सदगुरु कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया जो तीनों काल का दृष्टा है, तीनों काल में सत्य है, तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। इसका वकालत कबीर करते। यही सत्य है तो शब्द निकल रहा है। सीताराम कहिए, चाहे राधे श्याम कहिए, चाहे जय हनुमान कहिए, और सत्य निकल गया तब कौन कौन शब्द निकलेगा। और शब्द उच्चारण करने का औजार भी यहाँ है। बोलिए क ख ग घ या, तो क ख ग घ या बोला गया कंठ से, आ च छ ज झ या बोला गया तारू से, आ ट ठ ड ढ न बोला गया जिभ्या से, आ प फ ब भ म बोला गया दोनों ठोर से। शब्द यहाँ से निकला और शब्द का वर्गीकरण मुंह कर दिया, क्या बोलना है। और शब्द के फेरा में ही पूरा दुनिया पड़ल है। यही हमार मालिक है, यही से हमारा मुक्ति होगा। साहब कहते हैं सदगुरु कबीर, झगड़ा एक बरो हो राजा राम, जो निरुआरे सो निरवान। ब्रह्म बरागी जहाँ से आया, वेद बरागी जिन उपजाया। ई मन बरा कि जही मन माना, राम बरागी राम ही जाना। भर में कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बरागी तीर्थ के दास। सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से कहते हैं, झगड़ा एक बरो हो राजा राम। इस धरती तल पर चार खानी के जीव निवास करते हैं, अंडज, पिंडज, उष्मज और मानव। चारों में श्रेष्ठ ये मानव है। आप मानव को सदगुरु कबीर राजा कह के पुकारते। वो राजा इस धरती तल पर एक बहुत बड़ा झगड़ा लग गया है। क्या झगड़ा है? सारे धर्म धुरंधर लोग परोक्ष में एक ईश्वर की कल्पना किया है कि परोक्ष में एक ईश्वर है, उसी के कृपा से रात दिन, उसी के कृपा से भोर भिनसर, उसी के कृपा से सावन भादो, उसी के कृपा से मंगल बुध, उसी के कृपा से बेटा बेटी, उसी के कृपा से खेती बाड़ी, बिजनेस व्यापार, नौकरी चाकरी, यानी सारे काम के नियंता एक परमात्मा परोक्ष में है और उसी के कृपा से सारे कार्य हो रहे। और वो परमात्मा कैसा है? सर्वत्र, एक तिल खाली नहीं है परमात्मा से। वो सर्वत्र है। और परमात्मा कैसा है? सर्वज्ञ है। और कैसा है? सर्वव्यापक है। और कैसा है? सर्वेश्वर है। और कैसा है? सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, सर्वांतर्यामी है, सार्वभौम सत्ता संपन्न है। ऐसे एक परमात्मा की सत्ता परोक्ष में है, उसी के कृपा से दुनिया के सारे कार्य हो रहे। इस पर सदगुरु कबीर ने शंका कर दिया, ब्रह्म बरागी जहां मां से आया। ए दुनिया के लोग, ऊपर में एक भगवान बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ये शब्द कहां से निकला? ऊपर में एक भगवान है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। ये आवाज कहां से आया? कोई आदमी बोलिए तो। कहां से आया आवाज? आत्मा की आवाज। ऊपर में एक भगवान बैठा है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। यह आत्मा की आवाज है। तो ये आवाज बड़ा है कि वो भगवान बड़ा है?
आवाज बड़ा है जिसने भगवान के बारे में इशारा किया। जब ये बात कबीर साहब बोलते हैं तो दुनिया के ब्राह्मणवादी व्यवस्था सदगुरु कबीर को घेर लिया चारों तरफ से। नहीं, आपकी बात नहीं मानी जाएगी। साहब कहते हैं क्यों? तो वेद में लिखा है कि परोक्ष में एक ईश्वर की सत्ता है जिसके कृपा से सारी सृष्टि चल रही। तो सदगुरु कबीर कहते हैं वेद बरागी जिन उपजाया। वेद बड़ा है कि वेद बनाने वाला? बनाने वाला यही है। फिर सब लोगों की बात कट गई, फिर सारे लोग कबीर को घेर लिया, कहा कि नहीं, वेद को हम लोग अनादि मानते हैं। तो सदगुरु कबीर कहते हैं ई मन बड़ा कि जही मन माना। ये मौन बड़ा है कि आत्मा बड़ा है? के बड़का? आत्मा निकल जाए तो मौन रहेगा ना। तो मौन न वेद को अनादि मान लिया, मौन के मानने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। फिर सारे लोगों की बात कट गई। तब सारे लोग हार के कहते हैं बाबा छोड़ दीजिए सारे झंझट को, हम लोग राम को अनादि पार ब्रह्म परमेश्वर मानते हैं। तो साहब कबीर कहे राम बरा की राम ही जाना। राम बड़े हैं कि राम के पुजारी? कौन बड़ा होगा? पुजारी बड़ा होगा। अमेरिका में नहीं है पुजारी, राम की कोई मर्यादा नहीं। चीन में नहीं है राम के पुजारी, राम की कोई मर्यादा नहीं। लंका में नहीं है राम के पुजारी, लंका में राम की कोई मर्यादा नहीं। पुजारी है तो राम है, अब पुजारी नहीं है तो राम। सब लोग भाग गए सदगुरु कबीर के निकट से। अंत में साहब कबीर कहे भर में कबीरा फिर उदास, तीरथ बरा की तीर्थ के दास।